हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि सरकार इनकी मांगे अगर जल्द ही नहीं मानती है तो अतिथि शिक्षक आंदोलन करेंगे, क्योंकि 12 माह का अनुबंध करने की घोषणा की गई थी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा महापंचायत में, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं की गई हैं। और अतिथि शिक्षकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को निकाला जाएगा। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों में खासी नाराजगी देखी जा रही थी। पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना, जिला अध्यक्षों का क्या कहना और प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना, केसी पवार जी का क्या कहना है और BM खान का क्या कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी की पूरे विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और क्या रणनीति तैयार की जा रही है अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा और लाइव वार्ता भी आपको दिखाने वाला हूं। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है, क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का और मीडिया का। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। वीडियो पूरा जरूर देखें। हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे सामने राव साहब हैं, संतोष कहारे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा का रुख करते हैं जरा। संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी भाई साहब। संतोष भाई नमस्कार। मुझे एक बात बताइए कि क्या छिंदवाड़ा में वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि छिंदवाड़ा में पहले फेज में मतदान है, वहां पर क्या ड्यूटी लगाई गई है? सेंगर जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी पहले चरण में जहां जहां मतदान है मध्य प्रदेश में, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में किसी भी अतिथि शिक्षक की ड्यूटी यहां पर नहीं लगाई गई है। सिवनी में लगाई गई है, अच्छा, जबलपुर में लगाई गई है, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ, ना ही अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई। तो इसके पहले लगाई जाती थी क्या? क्या क्या इसके पहले चुनाव में क्या स्थिति होती थी? पहले भी छिंदवाड़ा जिले में अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगी। अच्छा, वहां क्या इस तरह का सरकार की मंशा है? अधिकारियों के इस खत के बाद इस तरह का लगता है आपको कि सरकार जो है वो कहीं अतिथि शिक्षकों को निकालने जा रही हो, ऐसा कुछ लग रहा है? भाई साहब, सरकार की मंशा तो ठीक समझ में नहीं आती, क्योंकि महापंचायत में जो घोषणा हुई है वो घोषणा मात्र बनकर रह गई। आज तक कोई भी मानदेय वृद्धि के अलावा दूसरा आदेश जारी हुआ नहीं। 12 माह का अनुबंध किया जाना था, 20 सत्र में अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाना था, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था। लेकिन बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं की है वो घोषणाएं अपने मन से नहीं की है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालय और इन उच्च अधिकारियों ने जो प्रस्ताव बनाकर दिया कि अतिथि शिक्षकों के हित में क्या घोषणाएं की जा सकती है और इनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, तो इन्होंने पत्र बनाकर दिया, प्रस्ताव बनाकर दिया। मैं वहां पर मौजूद था, मंच में बैठा था। आयुक्त मैडम ने वो पत्र CM साहब के हाथ में दिया और उस पत्र में जो इन्होंने प्रस्ताव में लिखकर दिया था वो सारी घोषणाएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और घोषणा करने के बाद आज वर्तमान में सरकार तो दूसरी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भले ही शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन डॉक्टर मोहन जी मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी हो रही है और जो घोषणाएं की गई है उन घोषणाओं को दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ अफसरशाही जो अधिकारी हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके भविष्य को अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल संतोष भाई, ये वाकई अभी तक जितना लगता है मुझे, जो मैंने महसूस किया है वो इसी बात की तरफ इशारा करता है। चलिए राव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप माइक अनम्यूट कर दीजिए, काफी देर से आप जुड़े हमारे साथ में। जी आप कहाँ से हैं राव साहब? ऑनलाइन मीटिंग से हमारी वहां के लोग। जी आपकी आवाज भी। हाँ राव साहब को जोड़ दीजिए। चलिए, जब तक वो जुड़ रहे हैं तब तक कांति मोहन बरार जी, आप माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी नमस्कार। चलिए आप जी नमस्कार। आप ग्वालियर से हैं। ग्वालियर चंबल में तो अभी टाइम है चुनाव में, वहां पर क्या स्थिति बन रही है आपके संभाग में?
सर हमारे संभाग में ये है कि सिंधिया जी ने से कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं और अभी ज्ञापन भी दे रहे हैं कि आपने जो कहा था कि आपकी तलवार और ढाल मैं बनूंगा, तो महाराज हाँ। आप तलवार और ढाल बनिएगा और आपकी सरकार है, प्रेजेंट में आपकी सरकार है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि 72,500 अतिथि शिक्षकों की जो संख्या वो कम नहीं होती, परिवार सहित मिला के लाखों में होती है। अगर इतने वोट बिल्कुल। आपको मिलेंगे तो यहाँ पे गुना से जो सिंधिया जी खड़े हुए वो अपना क्या है, क्षेत्रीय वो है, तो हमने कहा कि आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपकी सरकार का भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके बिल्कुल। तन मन धन से साथ में हैं, बस आप हमारे संपूर्ण आदेश, सिर्फ एक आदेश करवा दीजिए, विभागीय परीक्षा, अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा। बीच में उनका कोई स्टेटमेंट भी आया था अतिथि शिक्षकों को लेके, कहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, ऐसा कुछ फिर बोला था उन्होंने? हाँ बोला तो सर, उनने बोला था, और अभी क्या है, सीपरी में मेरी मुलाकात हुई थी, जब भी बोला था उनने, जब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैंने आप हमारे साथ खड़े हो, मगर निर्णय तो कराओ पहले कि आदेश पूरे, कम से कम एक आदेश करवा दे अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा। बस तो क्या कहा फिर उनने सर आश्वासन देते हैं, कई बार मिल चुके हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है उनसे बस। नहीं तो अब तो चूंकि वो चुनाव में है, उपलब्ध है, उनके रोज वीडियो आ रहे हैं, गुना में है, कभी गुना में पब्लिक के बीच में रहते हैं, कभी उनके बेटे रहते हैं, तो ऐसे में तो आपको उनको बताना चाहिए कि 30 तारीख को हमको निकाल ही देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? पिछोर में उनके बेटे की सभा थी, आरमान सिंधिया जी को, वहां पे भी मैं गया था, वहां पे भी अतिथि शिक्षकों ने आवेदन निवेदन किया था, यहाँ तक कि फूलमालाओं से उनका स्वागत भी किया था कि महाराज आपने जो घोषणा की थी, आपने जो वादा किया था, वो वादा आप निभाए, हम समस्त परिवार आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हाँ। मगर सभी अतिथि शिक्षक 72,500 अतिथि शिक्षक जो है वो सभी क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा। ये वाकई बहुत ही सोचने की बात है, और ये स्थिति अगर बनती है तो देखिए, अभी तो चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव का वक्त है, मैं इसलिए कह रहा हूं इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना और अपने दोस्त यारों सब्सक्राइब भी करवाना, क्योंकि चुनाव का वक्त है, हो सकता है ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मुझे लगता है कि ये बात तरीके सलीके के साथ नए मुख्यमंत्री तक अगर पहुंचती है तो इसका असर हो सकता है। पवन साहब आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथी भी हमारे साथ में लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और भी हमारे जो सहयोगी जुड़े आप एक एक करके जोड़ लीजिए। धन्यवाद बरार साहब, आपने चूंकि बहुत ही पते की बात की। पवन साहब, बरार साहब चूंकि वहीं से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, और सर्वविदित है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में जब थे तो जमीन पर उतरने की, जो उन्होंने सड़क पर उतरने की बात कही थी, अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में कही थी। और बरार साहब बता रहे कि हाल ही में जब वो चूंकि गुना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनसे चर्चा भी हुई है, तो उन्होंने फिर भरोसा दिलाया, क्योंकि मैं कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था अतिथि शिक्षकों को लेकर, उनका स्टेटमेंट था कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये तमाम बातें, और भी सहयोगी जो साथ में जुड़े, एक बार सबको प्लीज स्क्रीन पे ले आइए जल्दी से। संतोष जी से हमारी बात हो चुकी है, संतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बरार साहब और क्या संतोष भाई के अलावा और कोई है? हेमंत, मैं आपसे कहूंगा, मेरे जो तकनीकी सहयोगी हैं हेमंत से मैं एक बार कहूंगा कि और भी कई कहूं।